विरुद्ध में चली जाती है, ये विवाह नहीं हो सकता। और माँ यदि ठान ले तो विवाह कौन करवा सकता है, ये विवाह नहीं हो सकता। तो विद्यापति ने इस भाव को बढ़िया, देखिए यहाँ भी फोटो खींचने के लिए मोबाइल लगा, अब विद्यापति जी भी कैमरा रखे होते। और अंत में विद्यापति ने समाधान किया, पार्वती महादेव का विवाह होगा। चलिए भजन के माध्यम से हेलो 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 मतलब कीजिए आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। श्री राधे, पतला कीजिए आवाज। हेलो राधे, श्री राधे, राधे, टोन दीजिए ना। हेलो श्री राधे, राधे श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे, हेलो राधे, हेलो श्री राधे, हेलो। बोले उमापति महादेव की जय। जहाँ बूढ़े होयत जमाई के माई, जहाँ बूढ़े होयत जमाई गे माई, हमें नहीं आजो रवे अगर जहाँ बूढ़े होयत जमाई गे माई, हमें नहीं आजो रवे अगर जहाँ बूढ़े होयत जमाई गे माई, हमें नहीं आजो रहवे अगर जहाँ बूढ़े होयत जमाई गे माई, हमें नहीं आजो रहवे अगर जहाँ बूढ़े होयत जमाई। दूसरे दिया केरवा गे आए एक ताबरे भेला
सुश्री करब रुंडवा लेगे माई पहिलो बाजन डबरो तोरब दूसर तोरब रुंडवा लेगे माई वरद की बरी याती मिलाया दिया लाए जाया तो कराएंगे माई गरहा के बरी याती मिलाया दिया लाए जाया तो कराएंगे। सुनो है मनाइन दृढ़ करो अपन यार गे माए भला है विद्यापति सुनो है मनाइन दृढ़ करो अपन यार गे माए शुभ शुभ के हर गौरी गौरी हर रे समान हे माई शुभ शुभ हरे गौरी गौरी हर समान गे माई हम नहीं आज रहब क्या बड़ी होया जमाएगे माई हम नहीं आज रहब क्या बड़ी होया जमाया क्या बड़ी होया जमाया क्या बड़ी होया हर हर महादेव। हेलो हेलो हर सासु के इच्छा हुई है कि हमर हो वाला जमाय बढ़िया हो, धनी मनी हो, दिखो में सुंदर हो, बढ़िया कपड़ा पहने रहे और बढ़िया सवारी पर बैठ के आवे, स्कॉर्पियो बोलेरो जे स्टैंडर्ड गाड़ी है, दूल्हा वाला गाड़ी के सजायल जाए छे। लेकिन महादेव के देख कर तो सबके शौक जड़ गए, सासु के, अड़ोसिन पड़ोसिन के, सखी सहेली के। इनकर जमाय तो बूढ़ बरद पर बैठ के रखे, इनका साला दुसाला नहीं बढ़िया लगे तो बाघंबर पहिर, स्नो पाउडर नहीं बढ़िया तो भस्म रमन। आ सबके जमाय सास जमाय की सबसे बेसी मानी। अब आई काल के जमाय के माननी हो अइले कि आई काल के जमाय तो सासुरे में घर बना ले की कर मान घटे जहां नित्य हो जाए। चार को लड़का के नहीं सासुर, एक में एक ता दुल्हा रहे, तीन गो कर संगी रहे। कि में
जमै के छथिन से केना बुझबै बिना पूछने जमै के पता केना लागत एक आदमी में बड़ा होशियार सबके हम पकड़ लेबै केना पकड़बै तो कनी भोजन परसो दी तो भोजन जे परसे ले आ सास लेकिन घी परसो चम्मच लग घी परसाई तो सबके थाली में 1 चम्मच देथिन जमै के थाली में 2 चम्मच पकड़ा दिया जमै के लिए पक्षपात कर लेकिन मैना के जमै पार्वती के दुल्हा के देख के तो मैना कपार पीटे छथिन हमर भाग जरि गेल हमर बेटी के भाग जरि गेल सबके जमैया आबई हाथी घोड़ा पालकी रे जान सबके जमैया आबई हाथी घोड़ा पालकी रे जान है मैं के जमैया बसहा बरद बेरे जान जान के जमैया बसहा बरद बेरे जान है मैं के जमैया बसहा बरद बेरे जान के जमैया बसहा बरद बेरे सबके जमैया आमई हाथी घोड़ा पालकी रे जान हाथी घोड़ा पालकी रे जान हमारो के जमैया बसहा बरद बेरे जान के जमैया बसहा बरद बेरे जान हमारो के जमैया बसहा बरद बेरे जान के जमैया बसहा बरद सबके जमैया और साला और दुसाला रे जान साला और दुसाला रे सबके जमैया और साला और दुसल रे जान साला और दुसल बेरे जान हमारो के और बगसल रे जान के जमैया और बगछल बेरे जान हमारो के जमैया और बगसल रे जान हमार के जमैया और बगसल रे हेलो करी आवाज कर दो करी सबके जमैया खाए पूरी और जलेबी और जान सबके जमैया खाए पूरी और जलेबी और जान
मुनियों रे सबके जमैया बजबे ढोलक झंझर बनियो रे जान जान ढोलक झलहर मुनियों रे जान जान है मैरो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान हमारो के जमैया बजब डमरू रे जान जमैया बसहब रद में जान हमारो के जमैया सावर श्री राधे बोलो 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 माता पार्वती भोलेनाथ की लीला समझ रही हैं। भोलेनाथ ने ऐसा नखरा क्यों किया है? दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं कि उन्हें गृहस्थी से शादी ब्याह से कुछ लेना देना नहीं। जिसको शादी करने का शौक हो वो श्रृंगार करता है, अपने को सजाता है। महादेव तो योगी राज हैं, योगेश्वर हैं, राधे राधे श्मशान में रहने वाले हैं। श्री राधे लेकिन संसार को चलाने के लिए, राधे बोलो बोलो संसार को बचाने के लिए तो उन्हें भी गृहस्थी स्वीकार करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे बोलो बोलो और पार्वती ने घर में जाकर महादेव से प्रार्थना की एकांत में कि भोलेनाथ को खुश करने का श्री राधे बोलो एक ही साधन है कि उन्हें प्रेम से पुकारा जाए, श्रद्धा भक्ति से पुकारा जाए। तो माता पार्वती एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि लागिया हो शिव भरत पकली राम भरत पकली बेल के बात शिवा। भोलेनाथ आपको पाने के लिए मैंने बिलपत्र चबाकर 3000 वर्ष तपस्या की है। अब थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप को सुंदर बना लीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता को आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप जगत करता, जगत हरता, जगत संहारता है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए गृहस्थी धर्म स्वीकार करने के लिए आप थोड़ा दुल्हा रूप में प्रकट हो जाइए, ताकि मेरे माता पिता को विश्वास हो जाए कि मेरे होने वाले दामाद भी अच्छे हैं। और जब माता पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया, भाव के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान,
प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति को हम लोग भगवान मानते हैं। शिवलिंग भी पत्थर के हैं, काली मैया भी पत्थर की हैं, और एक पत्थर इस जगह में लगा हुआ है जिसमें लोग बैठते हैं, चलते हैं, और एक पत्थर मंदिर में भगवान बन के प्रतिष्ठित है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये प्रेम की बात है। यदि प्रेम है तो पत्थर में भगवान है। भोलेनाथ ने तुरंत अपना स्वरूप सुंदर कर लिया। उसी जटा का मोर, उसी सर्पों का हार, वही चिता का भस्म, स्नो पाउडर इतने सुंदर बन गए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी तक जो गांव में, टोले मोहल्ला में चर्चा चल रही थी कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन बौरहवा है डेरायल जियरा। भूत प्रेत के साथ भयंकर भेष बनाकर भोलेनाथ आ रहे हैं अघोरी रूप में, जिन्हें देखकर सबको डर लगता है। इन बात की चर्चा थी। अब सभी कहने लगे कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबा है सुहावन लागे। अब तो भोलेनाथ दुल्हा के रूप में कितने सुंदर लग रहे, तीनों देव में सबसे अधिक सुंदर लग रहे। नारद जी दौड़ के गए मैना और हिमालय के पास, पंडित जी के पास गए कि जल्दी से विवाह संपन्न कीजिए भाई, इस दुल्हा का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं मंडप पर ही दांत बांध दिया, शाहरुख खान चित्त हो गए, इसका कोई ठिकाना नहीं। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ विधिवत। कई दिन शिव ससुराल में रहे, शाली है, सरोजनी है, सब के सब है। और फिर हिमालय ने बेटी दामाद की विदाई की, आंख से आंसू आए। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आए कैलाश। एक श्मशान सामने आया कैलाश पर। भोलेनाथ नंदी से नीचे उतरे, श्मशान में बैठ गए, पार्वती भी साथ में बैठ गई। जब घंटा 2 घंटा समय बीता तो माता पार्वती, आई भाई आई माइक में कहीं वॉल्यूम हल्का से कम करो। हेलो, कहीं हल्का से कम करो। माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, भोलेनाथ अब तो आपने विश्राम कर लिया, अब अपने घर चलिए। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और के घर में हूँ क्या? अरे मेरा घर श्मशान ही है, तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं श्मशान में रहता हूँ? यदि तुम्हें महल में रहने की इच्छा हो
तो मैं तेरे लिए महल बनवा सकता हूं। माता जी कहती है नहीं नहीं, जब आप मेरे पति होकर श्मशान में रहेंगे तो मैं महल में कैसे रह सकती हूँ। बोली ना, आप श्मशान में क्यों रहते हैं, कोई रहने की जगह नहीं है। तो महादेव कहते हैं गिरजा, संसार में ऐसी कोई जगह बताओ जो श्मशान न हो, जहां 10-10 बार मुर्दे नहीं जलाए गए हों। ये पूरा संसार ही श्मशान है। और श्मशान सबसे पवित्र भूमि है, इसका नाम ही शमशान है। शमशान मतलब जहां समभाव हो, जहां विषमता न हो, जहां भेद न हो, जहां वर्गीकरण न हो। राजा जले तो, रंक जले तो, ब्राह्मण जले तो, चांडाल जले तो, पुण्यात्मा जले तो, पापात्मा जले तो, श्मशान में सभी को चिता का भस्म ही होना पड़ता। सबका मान बराबर है श्मशान में। और श्मशान में ही लोगों की बुद्धि निर्मल होती है। पापी से पापी भी श्मशान में जब जाता है, अगरबत्ती नहीं जरेबे तो की बिगड़ जाए कहूँ तो कहीं से यहाँ धो दियो, धुआं लगे छे, खांसी हो लगे। कथा सुनब से तो हो ही नहीं। जाओ अगरबत्ती रख के जाओ। बीच में कोई आता है, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। हम कहते हैं, मना करते हैं तो मानती नहीं। अरे सीधे रख दीजिए ना, चले जाइए ना पीछे। हेलो 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 हेलो। यहाँ तो लोगों की सोच है कि ब्यासी मरे जिए, हम अगरबत्ती जलवे करेंगे। कथा सुनने से मतलब नहीं है, कथा समझने से मतलब नहीं है। श्मशान ही ऐसी भूमि है जहां जाने के बाद लोगों की भावना शुद्ध हो जाती है। 4 जगह पर लोगों की भावना पवित्र होती है। गर्भे, व्याधौ, श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरता माति को न मुच्चेत बंधना। जब मां के गर्भ में हम रहते हैं उस समय भावना पवित्र रहती है। जब अधिक बीमार पड़ जाते हैं तब भी भावना पवित्र होती है। जब कथा में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ भी भावना पवित्र हो जाती है। और जब हम श्मशान में जाते हैं किसी को जलाने के लिए, लकड़ी डालने के लिए, और वहां देखते हैं कि हार जरे जस लाखरी, केश जरे जस घास, सब जगल जलता देख कर
कबीरा भया निराश। ये सुंदर शरीर, जिस शरीर में न जाने कितने तेल, शैम्पू, सेंट लगाया, काजू पिस्ता बादाम खाकर इसे हिष्ट पुष्ट बनाया, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर इसे सजाया। आज चिता में वो शरीर, कहीं आवाज और पातर करो ना, चिता में सुंदर शरीर धो 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 बाल को लोग बड़ा हिफाजत में रख रहा है। अब तो मरण हरण में भी लोग बाल नहीं जल्दी कटवाते, क्योंकि श्मशान में जाएंगे तो बाल काटना पड़ेगा, तो श्मशान में ही नहीं जाता और जाकर भी नहीं कटाता। आज वो बाल घास की तरह इस चिता में जल रहा है। एक नौजवान आदमी परदेश से घर जा रहा था और गंगा के किनारे श्मशान भूमि होकर रास्ता था घर जाने का। तो गंगा के किनारे तो बहुत सारी लाश पड़ी रहती है, क्योंकि गंगा में जिसे लोग जाते हैं जलाने ना, तो मुखबत्ती देकर गले में घड़ा में पानी बांधकर भरकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहीं किनारे लग जाती है लाश, गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ते उस शरीर को नोच नोच कर खाता है और नरकंकाल अस्थि पंजर वहां पड़ा रहता है। नौजवान जो सूट वूट टाई पहने हुए, हाथ में ब्रीफकेस, वो हड्डी में सट गया धोखे से। तुरंत जेबी से रुमाल निकाला, अपना नाक मुंह बंद किया, क्योंकि हड्डी से गंध आ रही थी। पीछे हट गया। जो पीछे हटा, वो नरकंकाल बोलने लगा। नरकंकाल जोर से हंसा, फटाकर हंसा और बोलने लगा। उस व्यक्ति का नाम था छबीला दास। तो छबीला दास को हड्डी ने क्या क्या कहा। जब हड्डी की बात सुनकर उसके मन में वैराग्य आ गया, संसार से विरक्ति हो गई, वो कविता में उसने लिखा, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, वह परी थी सुरसर तीर रे मैदान रे सवरिया, वह परी थी सुरसर तीर रे मैदान रे सावरिया, वह परी थी सुरसर तीर रे मैदान रे सवरिया, वह परी थी सुरसर तीर रे मैदान रे सावरिया। हड्डी बोली यार सुनो तुम मुझको देख घिनाते हो, हड्डी बोली यार सुनो तुम मुझको देख घिनाते हो, संभल संभल पग रखते हो छूने से बहुत डराते हो, संभल संभल पग रखते हो छूने से बहुत डराते हो। हड्डी कहती है, अरे यार मेरी बात सुन, मुझे छूने से तुम्हें घृणा आती है ना, संभल संभल के कदम रखते हो ना, लेकिन ये जरा सोच, मैं भी था तुम्हारे जैसे इंसान रे सबरिया, मैं भी था तुम्हारे जैसे इंसान रे सवरिया, वह परी थी सुरसर तीर सुरसर तीर रे मैदान रे सावरिया।
मदमस्त जवानी में तेरे जैसे इतलाता था मैं, मदमस्त जवानी में तेरे जैसा इतलाता था। साबुन तेल फुलेलो से मल मल के खूब नहाता था, साबुन तेल फुलेलो से मल मल कर खूब नहाता था। कह रही है अरे नौजवान, मैं भी तेरे जैसा जवान था, तेल साबुन सेंट लगा के नहाता था, और आज इसी शरीर को गिद्ध कुत्ता कौवा नोच नोच के खा रहा है। आज वही तन खाए कागा स्वान रे सवरिया, वह बड़ी थी सुरसर तीर रे मैदान सवरिया, हरी किशोर सर तेरे मैदान रे सावरिया, बड़ी थी सुरसर तीर रे मैदान सवरिया। हरी किशोर सर तेरे मैदान रे सावरिया। दुनिया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। हम दौलत ये माल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत ये माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। ये दुनिया वालों कहीं आवाज बढ़ा दियो, खमा दिली बेसी कि एक दिन जीवन में सबके साथ ऐसा आना है, ये धन दौलत माल खजाना यही पड़ा रहेगा, और क्या होगा एक दिन सबको जाना है शमशान रे सवरिया, वह बड़ी त्रिशूल सरती हरी किशोर सर तेरे मैदान रे सावरिया। हड्डी मुझसे लगने लगी बयान रे सवरिया, वह बड़ी त्रिशूल हरी किशोर सर तेरे मैदान रे सावरिया। वह बड़ी त्रिशूल सरती रे मैदान रे सवरिया। हरी किशोर सर तेरे मैदान रे सावरिया। जय जय श्री राम। तो भोलेनाथ कितने ज्ञान शिरोमणि है, कितने बड़े श्मशान में इसीलिए रहे। अभी तक माता पार्वती भगवान शिव के मस्तक की ओर नहीं देखी थी, अब देखी भगवान शिव की जटा में गंगा देवी बैठी। तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य लगा कि गंगा देवी मेरे पति के मस्तक पर क्यों बैठी हैं? राधे तो मैं ऐसा क्या करूं, किसी के मस्तक पर बैठना अहंकार का प्रतीक होता है। तो मस्तक पर बैठना अहंकार का प्रतीक होता है, तो किसी के दिल को जीतना ही जीवन में बड़ी बात होती है। तो गंगा देवी तो भगवान शिव के मस्तक पर बैठी है। तो पार्वती जी सोचती हैं कि मैं महादेव के दिल में अपना स्थान बना लूं, इनके हृदय को जीत लूं। कैसे जीता जाएगा? भोलेनाथ सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। अगले जन्म में अगस्त ऋषि के आश्रम में मैंने सत्संग का अनादर किया, तो इस जन्म यदि सत्संग का आदर करूं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो राम कथा नहीं सुनी, वॉल्यूम कनी बेसी कर दै छियै, कम कर कहै छी एकदम कम में खोलै छी। हेलो। तो अगले जन्म में राम कथा नहीं सुनी
तो इस जन्म पार्वती महादेव से निवेदन करती हैं कि भोलेनाथ राम कथा सुनाने का आग्रह करती है कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन सहसल कुमारी प्रथम कथा ये कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बकोधारी कर प्रणाम रामयी त्रिपुरारी हर से सुधा समगिरा उतारी मंगल भवन अमंगल हारी हो सुदशरथ अजीर बिहारी। हे विश्वनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपके मुखारबिंद से राम कथा श्रवण करना चाहती हूं। यदि आप उचित समझते हो तो हमें राम कथा सुनाएं कि भगवान निराकार से साकार कैसे बनते। महादेव अपने इष्टदेव राम को प्रणाम करते हैं और पार्वती की प्रशंसा करते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमार। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचाओ तुलसी सुभग स्नेह बल श्री रघुवीर बिहार। तो 14 प्रश्न पार्वती ने किया और महादेव ने राम कथा सुनाई। और महादेव ने कहा कि पार्वती, तुमने मेरे दिल को जीत लिया। अगले जन्म में तुमने मेरे दिल को दुखाया था। क्यों? सत्संग का अनादर करके, सत्संग में भाग नहीं लेकर, और इस जन्म तुमने सत्संग सुनाने का आग्रह किया है। राम कथा के प्रति तेरे दिल में श्रद्धा है, क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति ही वक्तारं पृक्षकं श्रोत्रिस्तदपादसलिलम्। भगवान वासुदेव की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पवित्र करती है। भक्ता को भी, श्रोता को भी, और कथा में के प्रति जिज्ञासा रखने वाले को भी। इस तरह से शिव पार्वती की कथा संपन्न होती है। मनु के 3 पुत्री में सबसे छोटी पुत्री
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जिनकी कन्या माता सती, वही सती पूर्व जन्म में अगले जन्म में पार्वती बनी और महादेव के साथ उनका संबंध बना। सत्संग करने से पार्वती के जीवन में सम्मान मिला, महादेव ने अपने हृदय में स्थान दिया। और सती ने सत्संग का अनादर किया अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, तो महादेव ने आजीवन सती का त्याग कर दिया। तो हम लोग यदि जीवन में सत्संग का आदर करते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास होता है, जीवन में दिव्यता आती है, समस्याओं का समाधान होता है। और यदि हम सत्संग का अनादर करते हैं अहंकारवश, तो हमारा पतन होता है। उसी वंश में मनु महाराज की 2 पत्नियां थी। मनु के पुत्र उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। अब पुत्र वंश का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। स्वयंभू मनु वंश की कथा चल रही है। 14 मनु में पहले मनु का नाम है स्वयंभू मनु। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी, सुरुचि छोटी। सुरुचि देखने में सुंदर थी और राजा सुरुचि का अधिक ख्याल रखता था और सुनीति की उपेक्षा करता था। जब सुरुचि ब्याह कर घर आई तो राजा से कहा कि मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती, या तो सुनीति रहेगी या मैं रहूंगा। राजा ने कहा कि सुनीति दासी बन के रहेगी, महारानी बनकर तू ही रहो। लेकिन सुनीति के मन में थोड़ी भी मलिनता नहीं आई। सुनीति बड़ी संस्कारी महिला है, ज्ञानवती है। उसने ऐसा सोच लिया कि मेरे भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा था। पति का प्यार नहीं मिला, पति ने अपमान किया, सौतन ने अपमानित किया। फिर भी सुनीति घबराई नहीं, लेकिन जीने का एक रास्ता तैयार कर लिया। बगल में किसी संत का आश्रम था, जहां दैनिक सत्संग चलता था। तो सुनीति नित्य सत्संग में जाया करती थी। और सत्संग में जाने वालों का जीवन दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग तो मानव के जीवन में परिस्थिति से समझौता करके जीने की कला सिखलाता है। किसी महात्मा की नजर पड़ी। महात्मा ने कहा, बेटी तुम इस अवस्था में, जवानी अवस्था में सत्संग कर रही हो, तेरी गृहस्थी में सब ठीक है? सुनीति ने कहा, हाँ बाबा सब ठीक है। तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुनीति ने कहा, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए बाबा। यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को दीजिए। मुझे तो भगवान ने एक लाल दिया है, एक पुत्र दिया है। मेरी सौतन को कोई संतान नहीं है। उसे यदि एक पुत्र हो जाए तो कहीं उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। संत ने कहा, ठीक है, जो सौतन तेरे लिए जीवन में कांटा बो दिया है, तुम उसके लिए ऐसा सोचती हो, तुम बड़ी महान हो, तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, तेरी सौतन को भी पुत्र होगा और तेरा पुत्र एक दिन वो काम करेगा जो धरती पर कोई नहीं किया होगा।
संत के आशीर्वाद से सुरुचि को भी यही पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुवोपाख्यान की कथा में हम लोग चल एकदा अंक आरोप्यो नृपः पुत्र बलालयन आरुरोक्षो पितुर अंके एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम खेल रहा था। सुनीति का पुत्र ध्रुव भी कहीं बगल में था, वो भी पिता की गोद में आकर बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी, ईर्ष्या से जलने लगी, तुरंत अपनी सौतन के बेटा को कान पकड़ के पिता की गोद से नीचे झटक दिया, यह कहते हुए कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। बालक ने पूछा क्यों? क्यों ये मेरे पिता नहीं है क्या? ये तेरे पिता तो है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी सौतेली मां हूं। तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया है, और यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना हो तो तपस्या करके भगवान से मेरी कोख में आओ, मेरी कोख से जन्म लो। राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाया अपनी पत्नी के डर से। यदि राजा बोलता तो सुरुचि झगड़ना शुरू कर देती, वो तो ईर्ष्यालु है। स्त्री का सम्मान करना तो धर्म है पुरुष का, लेकिन स्त्री की गुलामी करना ये पुरुष की कायरता है। राजा बालक रोता हुआ अपनी मां के पास आया। सुनीति को किसी दासी ने पहले ही बता दिया था कि तेरे पुत्र के साथ तेरी सौतन ने ऐसा किया। बालक को रोता हुआ देखा तो सुनीति समझाने लगी कि बेटा क्यों रोते हो? ध्रुव ने कहा मां, सौतेली मां ने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है। सुनीति कहती है बेटा, सौतेली मां ने तो कोई बुरा व्यवहार नहीं किया तेरे साथ, उसने ठीक ही कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षार्थम यदि चेय शुभात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादवंदनम्। मानव के जीवन में कोई भी अभिलाषा भगवान की कृपा से ही पूरी हो सकती है। तो तुम्हें भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जरा विचारिए, कोई साधारण महिला ऐसा नहीं कर सकती है। उसके बेटा के साथ कोई सौतन ऐसा करे और महिला बर्दाश्त कर रही है, संभव नहीं है। वो तुरंत कमर कस के चल देगी लड़ने के लिए। अरे तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? राजा तुझे ब्याह के लाया है, क्या मैं राजा की पत्नी नहीं हूं? तो तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया? यदि मां ऐसा करती सुनीति, बालक की बुद्धि कच्ची होती है, वो नकल ज्यादा करता है। वो देखता कि मां झगड़ रही है सौतन से, कोई पत्थर उठाता अपनी सौतेली मां के सर फोड़ देता। और यदि ध्रुव ऐसा किया होता तो आज जिस ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत में सुनाई जा रही है, उस ध्रुव की कथा किसी क्रिमिनल के इतिहास में, किसी डकैत के इतिहास में होती। एक मां अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है यदि चाह ले तो, और एक मां अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू भी बना सकती है।
मां पहली गुरु होती है संतान की। जब भगवान उसे जन्म देते हैं तो पहले मां के गर्भ में आता है, मां के खून के साथ उसका संबंध बनता है। मां उसे गोद में खिलाती है, अपनी छाती से लगाती है, अपने आंचल में छिपाती है और अंगुली पकड़ के चलना सिखलाती है। मां सबसे महान होती है इस संसार में। मां का महत्व सबसे ज्यादा है। पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मां का महत्व। लेकिन मां बनने के लिए, एक सही मां बनने के लिए एक मां को बड़ा त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। मां सीधे मां नहीं बनती। आज की माताओं की तरह, आज की महिलाओं की तरह, आज की युवतियों की तरह कि अपने बच्चे के लालन पालन से दूर भागना चाहती है। पहले तो आज की महिला बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, अपने ऐश मौज करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, पति के साथ सैर करने के लिए। और बच्चा जन्म भी लेता है तो बच्चे को अपने छाती से नहीं लगाती, बोतल पकड़ा देती है चूसनी लगा करके, अपनी जवानी को सुरक्षित रखने के लिए। आज तो मां की अपनी औलाद को अपनी ममता नहीं दे रही हो, कल ये औलाद तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हें मां नहीं समझेगी। 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में रख देती है मां, पैसे के बल पर। जब बच्चों को मां की जरूरत है, मां की ममता की जरूरत है, मां की गोद की जरूरत है, मां की आंचल की जरूरत है, मां के प्यार की जरूरत है, उस समय तुम अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देती हो, अपने से दूर कर देती हो। बालक अनाथ हो जाता है। वो बालक टुकुर टुकुर देखता रहता है त्योहार के समय, किसी किसी समय, कि मैं भी अपनी मां के साथ होता, मैं भी अपने मां के हाथ का खाना खाता, मां की प्यारी प्यारी बातें सुनता, मां की प्यारी प्यारी लोरियां सुनता। और वो बच्चा का दिमाग रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन में आ जाता है। जिन छोटे बच्चे को अपने से मां अलग करती है, वो कभी सही इंसान बन नहीं सकता। वो हैवान बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है। और बड़े होने पर मां को कहता है, तूने क्या किया मेरे लिए? तू तो अपने ऐश मौज के लिए हमें छाती से लगाया नहीं, हमें दूर फेंक दिया, तो कैसा लगेगा? इसलिए मां को मां बनना होगा, त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा, तपस्या करनी होगी और औलाद में संस्कार देना होगा, दृढ़ प्रहलाद बनाना पड़ेगा। ध्रुव ने मां से कहा, मां मैं तपस्या करने जाऊंगा, मैं पिता की गोद अवश्य प्राप्त करूंगा। हमें बड़ी आन लग गई है मेरी सतोली मां की बात। सुनीति ने कहा, हाँ बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ध्रुव ने जंगल का रास्ता पकड़ा, घनघोर जंगल में चले गए। जब भी कोई भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, यात्रा करता है, तो देवर्षि नारद जी सच्चे गुरु बनकर सामने खड़े हुए कि जयति जगति मायां जस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाखलय्य ध्रुव पदमपि जातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारायण नारायण। नारद जी पूछते हैं, अरे बालक,
इस घनघोर जंगल में तू कहां भटक गया, घर का रास्ता भूल गया क्या? बालक कहता है बाबा मैं घर का रास्ता नहीं भूला हूं, मैं सत्य की खोज में निकला हूं, भगवान की खोज। नारद जी कहते हैं बेटा भगवान कोई बाजार की मिठाई थोड़ी है कि खरीद लो खा लो। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी तपस्या करके करते करते थक गए, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तू नन्हा सा बालक है, तेरे दूध का दांत भी नहीं टूटा है, लौट जा घर, हम तुम्हें अपने माता पिता के पास भेज देते हैं। बालक कहता है बाबा मैं क्षत्रिय कुमार हूं, और जिस क्षत्रिय में आन नहीं वो क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं होता। या तो मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा या मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। नारद जी तो पात्र को पहचानते हैं, इस बालक में पात्रता है, यदि शिक्षा दी जाए तो इसका इस बालक के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। तो नारद जी ने सही शिक्षा दी, बेटा भगवान के 4 हाथ हैं, चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी, बड़े दयालु भक्त वत्सल हैं, और उन्हें प्राप्त करने का मंत्र के अधीन भगवान। मैं 12 अक्षरों का मंत्र तुम्हें देता हूं, द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तात गच्छ भद्रं ते जमुनायाः तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रं ते, हेलो, यही बगल में मधुबन है, जहां रास रासेश्वर नंद नंदन श्याम सुंदर की नित्य लीला हुआ। तुम जमुना के किनारे जाओ, संयम रखना और तपस्या में लग जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में संयम रखना और इस मंत्र का जाप करना, परमात्मा की कृपा होगी तुम पर। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और बालक ध्रुव मधुबन की ओर, वृंदावन की ओर तपस्या के लिए बढ़ते हैं। नन्हा सा बालक बहुत बड़ा संकल्प लेके धर्म की ध्वजा फहराने जा रहे हैं। चलिए भजन के माध्यम से सवाल में श्रवण करें। हेलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जय जय। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।
जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यारी के मोती लुटाते चलो, प्यारी के मोती लुटाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय जय श्री राधे। ध्रुव की उम्र है 6 वर्ष की और 6 महीना ध्रुव ने तपस्या की। जमुना में स्नान कर सुरभित वृक्ष की छाया में बैठकर गुरुदेव ने कहा था कि जीवन में संयम रखोगे तभी तपस्या सफल होगी। तो पहले भोजन पर नियंत्रण किया, धीरे धीरे भोजन करना, अन्न खाना छोड़ा, बाद में फल खाना भी छोड़ा, पानी पीकर रहने लगे, बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया, हवा पीकर रहने लगे और ध्रुव की अखंड समाधि लग गई। इंद्रदेव वर्षा करके तपस्या में बाधा भी डालना चाहा। ध्रुव एक पांव पे खड़े हो और 2 बार 4 बार हम लोग भी इस पावन नाम का जाप करें, कीर्तन करें ध्रुव के लिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
कृष्णदेवाय वासुदेवाय रामचंद्राय रामचंद्राय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राम। भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के साथ। ध्रुव की समाधि को भगवान ने भंग किया। ध्रुव भगवान के चरण पे साष्टांग प्रणाम किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निवेदन करना चाहते पर कोई श्लोक याद नहीं। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल में गाल में स्पर्श करा और सरस्वती ध्रुव की जिह्वा पर आकर बैठ गए। जो अंतः प्रविश्य मम वाचीमां प्रसुप्ता संजीवयन्तखिल सत्रिधरः सुधाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं कि जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी वाणी को जगा दिया, जो संसार को बनाकर चलाता है, जिसकी मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता, वो सबके सब कुछ है। भगवान सब कुछ है। मिट्टी भी वही है, बर्तन भी वही है, बर्तन बनाने वाला कुंभकार का कुम्हार का चाक भी वही है, और डंडा नचाने वाला कुम्हार भी वही है, सब वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ध्रुव को दर्शन दिया, कहते हैं पुत्र इस छोटी सी उम्र में तुमने बड़ा कठोर तप किया, मैं प्रसन्न हूं। तुम क्या मांगना चाहते हो ये भी मैं जानता हूं। तुम पिता की गोद प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन इतना बड़ा त्याग करके इतनी छोटी सी मांग, पिता तो मरने वाले हैं, तो पिता मरेंगे तो पिता की गोद भी समाप्त हो जाएगी। तो मैं तुम्हें सांसारिक पिता नहीं, मैं जगत पिता परम पिता की गोद दे रहा हूं, जिनका कभी नाश नहीं होता है, जो शाश्वत चिरंतन पुरुष है। तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, फिर ध्रुपद प्राप्त करोगे। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाता है। राजा उत्तानपाद की बुद्धि सुधर के दोनों रानियां आई, ध्रुव को गले से लगाया, सबने क्षमा मांगा। राजा उत्तानपाद ध्रुव को सिंहासन पर बैठाकर तपस्या करने चले गए और 36,000 वर्ष ध्रुव ने तपस्या की, गृहस्थी धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की है, स्वराज साम्राज्य का संचालन किया है। अंत में मृत्युदेव उनके सामने आकर खड़े हो गए। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रखा और सदेह परम पिता की गोद प्राप्त किया, अपनी मां के साथ वैकुंठ प्राप्त किया। मानव के जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। यदि मां का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, मार्गदर्शन हो और इंसान का आत्मबल मजबूत हो, संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। 6 साल का बालक 6 महीना में तपस्या करके असंभव को संभव किया, ध्रुपद प्राप्त कर लिया। आज भी ध्रुव अमर है, अटल है। केवल राम नाम का सहारा लेकर, केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर। हम लोग तो भगवान नाम का ही आश्रय नहीं लेते, विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं होती है। और तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें रुपया पैसा खर्चा है, कठिनाई है करने में, लेकिन राम नाम लेने में तो कोई कठिनाई नहीं है। 2 बार हम लोग प्रभु का नाम स्मरण करें, फिर आगे कथा को बढ़ाएं। कि भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में, राम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम
सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजरे राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजरे राम 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 भजो रे राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम सुखदाई राम नाम के दो अक्षर में राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए राम नाम जप ले मन मूरख राम नाम जप ले मन मूरख बनत बनत बन जाई भजो रे राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई 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 गणिका गीत अजामिल तारे गणिका गीत अजामिल तारे गणिका गीत अजामिल तारे गणिका गीत अजामिल तारे तारे सजल कसाई भजो रे राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भले राम 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 भले राम 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 भजे राम 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 भजे राम 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 भले राम 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 भले राम 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 भजे राम 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 भजे राम 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 नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई जय राम जय राम सिया 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 राम भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई और सब रामचंद्र की जय। केवल भगवान राम का आश्रय ले लीजिए तो बनत बनत बन जाए। ध्रुव के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने किया। ध्रुव के पुत्र उत्कल
तरकल के बत्सर, बत्सर के अंग, अंग के बेल। उनके वंश में बेनु नाम के राजा बड़े पाखंडी हुए, जो धर्म को नहीं मानते। ऋषियों ने शाप देकर उनका अंत कर दिया। उनके शरीर का मंथन हुआ, जिससे दो बालक जन्म लिया। नीचे से निषाद, ऊपर से क्षत्रिय ही राजा पृथु का जन्म। पृथु के पुत्र हुए राजा बरही, प्राचीन बरही, जो बड़े कर्मकांडी थे और अपने यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि देते थे। हमारी मिथिला में भी भगवती के नाम पर खसी बकरे खूब काटे जाते हैं। जबकि शास्त्र का उद्देश्य बलि के माध्यम से बकरे काटना नहीं है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि तथा पशु आलभनम नहीं। बलि का तात्पर्य है शास्त्र में कि अज्ञान रूपी पशु को ज्ञान रूपी तलवार से काटना चाहिए। बकरी सबसे कमजोर है, उसके बच्चा को हलाल कर दो, काट दो, ये कहीं का नियम नहीं। और जिसको हम भगवती के नाम पर काटते हो या अपने खाने के लिए काटते हो, वो हमसे बिना बदला लिए नहीं रह सकता। अपने सुख के कारण प्यारे, दुख न किसी को देना, जाना होगा उसी प्रभु घर, बदला होगा देना। इसलिए हिंसा से हमेशा बच के रहिए। आंख के बिना तो बड़ा उदासी लगी। चलो आगे रहिए। तो नारद जी ने राजा बरही को उपदेश देकर वैष्णव बनाया। उत्तानपाद के दूसरे भाई का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव नाम के राजा हुए, नाभि के पुत्र। 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव भी माने गए। जैन संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। जब वैराग्य लेने लगे ऋषभदेव, तो अपने सभी पुत्रों को सामने बैठे। बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। उनके 81 पुत्र कर्मकांडी थे। 9 पुत्र नवद्वीप के शासक थे। 9 पुत्र सन्यासी नवजोगेश्वर थे, जो राजा जनक जी के यहाँ आए हुए थे। वैराग्य लेने से पहले ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को धर्म की शिक्षा दी, सुंदर नीति की शिक्षा दी। बड़ी सुंदर बात गृहस्थी धर्म के लिए है कि ऋषभदेव ने क्या कहा कि नायम देहे देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम अनंत। पुत्रों, परमात्मा ने 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम शरीर मानव का दिया है। ये शरीर विषय भोग करने के लिए नहीं है। भोग तो सभी प्राणी करते हैं, शूकर कूकर करत हैं, खान पान रस भोग।
तुलसी प्रथा न खोइए यह तन भजन के। भोग तो सभी शरीर में मिलता है, लेकिन जोग केवल मानव के शरीर में मिलता है। भक्ति और भजन का अवसर केवल मानव शरीर को मिलता है। यदि मानव शरीर प्राप्त करके भी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर लिया तो ये शरीर व्यर्थ चला। प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान में धार्मिक भावना भरिए, उसे सिखलाइए कि धर्म का त्याग मत करो, अनीति मत करो, अन्याय मत करो, जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करो, भगवान को मत भूलो। भगवान ही सृष्टि के आधार है, भगवान ही सबके पालनहार हैं, बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। एक बार उनसे प्रेम करके तो देखो, जिंदगी सुधर जाएगी। समझ ऋषभदेव बैराग ले लिए, बड़े पुत्र विश्व के सम्राट बने। समय आने पर भरत जी भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर बैराग्य ले लिए। गंडकी नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र में तपस्या करने लगे। एक मृग शावक नदी में बहता जा रहा था। किसी सिंह की दहाड़ से किसी मृगी का गर्भपात हो गया। भरत मुनि उस समय स्नान कर रहे थे, देखा बच्चा जिंदा है, उसे ले आए अपने आश्रम में, दूध पिलाकर घास खिलाकर उसे उसका लालन पालन किया। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चा में भरत जी की ऐसी आसक्ति हो गई कि भजन भाव पूजा पाठ सब छूट गया। ये दृष्टांत सुखदेव जी ये दृष्टांत इसीलिए दे रहे हैं कि इसी तरह संसार में हम आप सब गलती कर रहे हैं। यदि आपने गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है, आपने किसी कन्या का हाथ पकड़ा है, आपने बाल बच्चों को जन्म दिया है और अचानक आप बैराग्य ले लिए सबको छोड़कर, तो आपको पाप लगता है। इसे बैराग्य नहीं कहते, इसे कहते हैं पीठ दिखाकर भगना। सबका लालन पालन करके ये आपका कर्तव्य है। पत्नी का पालन करना, बच्चों का पालन करना, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब में भगवान का वास है। भगवान कहीं अलग है नहीं, लेकिन इनमें ममता रखना। जैसे भरत जी मृग बच्चा को पानी से ले आए, बचा दिए, ये उनका कर्तव्य था, लेकिन उस बच्चे में आसक्त हो जाना ये उनका अपराध था। भजन भाव छूट गया। बच्चा तो बड़ा हुआ, जंगल चला गया, लौट के नहीं आया, और बाद में उसी मृग को याद करते करते भरत जी ने शरीर त्याग दिया। और मरते समय मनुष्य की जैसी भावना होती है, अगला शरीर वही मिलता है, मृग जोनी में जन्म हुआ। लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान उन्हें था कि मैं कहां से इस मृग के चक्कर में फंस गया, मेरा तो पतन हो गया, मुझे ऊपर जाना चाहिए। तो मृग शरीर त्याग कर ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। 9 भाई थे, ये सबसे मोटे तगड़े हट्टे कट्टे थे, पर स्वभाव कुछ सबसे भिन्न था। दुनिया में आसक्ति नहीं, ममता नहीं, न कुछ लेना है न कुछ देना है। भूखे हैं तो भूखे हैं, भोजन करते हैं तो पूरे परिवार का भोजन कर लिया, कभी नहाते ही नहीं तो कभी नहाते तो नहाते ही। जड़ जैसा स्वभाव
इसलिए इनका नाम रख दिया पिताजी ने जर भरत। पिताजी को बड़ी चिंता लग गई, इसका क्या होगा, कैसा स्वभाव है इसका। पाठशाला में पढ़ने के लिए दाखिल किया तो मास्टर ने हाथ जोड़ लिया। शिक्षक ने कहा महाराज हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये तो कुछ बोलता नहीं है। अब बोलता है तो ऐसे वेद शास्त्र की बात करता है जो हम लोगों को मालूम नहीं, ये तीन के अंदर दिव्य ज्ञान है। तो पिताजी ने कहा ऐसा काम इसे देते हैं कि बैठे बैठे करता रहे। गांव घर से दूर पर कहीं जमीन का प्लॉट था जिसमें फसल लगी हुई थी। भरत जी को वहीं रखवाली के लिए रखे, बैठे बैठे रखवाली करते रहो। भरत जी ने सोचा कि सवे भूमि गोपाल की, ये जमीन के मालिक हम आप नहीं है, ये नारायणी है, ये वसुंधरा देवी है, इनके पति दो नारायण हैं। हम आप तो जबरदस्ती इसे बांट रखे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, मैं जमीन का मालिक हूं। भरत जी की सोच में कि जमीन का मालिक एक ही है, फसल का मालिक भी वही है। धान में बाली कौन देता है, गेहूं में बाली कौन देता है, परमात्मा देते हैं। तो चिड़िया कोई खेती करती है क्या, कि चिड़ियों का पालन इसी किसान के खेत में होता है। तो भरत जी कहते हैं हमें इसे उड़ाने की क्या जरूरत है, हमें इसे भगाने की क्या जरूरत है। जिसे जितना खाना हो खाओ, लेना हो लो, मालिक तो भगवान है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर पेट। अरे आजा चिड़िया खा जा खेत, ओ आजा चिड़िया खा जा खेत। तुलसी पंछी के पिए सरिता भजे लनी। तुलसी पंछी के प्रिय सरता घटे ननी। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुबीर। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न खाओ। अजगर करे न जागे, पंछी करे न खाओ। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। सात खंड नवदीप जले, सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर पेट।
गुजराली। जैसे जिसकी चाकरी वैसा उसको दे, जैसे जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। राम जी की चिड़िया राम जी कहे आजा चिड़िया आजा थे, राम जी की चिड़िया राम जी कहे आजा चिड़िया आजा थे। राम जी की चिड़िया राम जी कहे आजा चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी कहे खाजा चिड़िया भर भर पे। आजा चिड़िया खाजा थे, आजा चिड़िया खाजा के। श्री राम। बक्सा के सामने कोई वहां खड़ा मत रही अंदर में। इसी बीच में भरत जी को डकैतों ने बंदी बना लिया। एक डाकू ने डकैतों के सरदार ने माता भद्रकाली से एक मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नरबली देंगे। भगवती के दो रूप हैं, एक भैरवी रूप है, एक माता का रूप है। भैरवी रूप से भगवती संहार करती हैं और माता रूप से रक्षा करती है। वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम माता की भैरवी रूप की पूजा करते हैं या माता रूप की पूजा। तो नरबली देने के लिए भरत जी को बंदी बना के ले गया वहां भद्रकाली के सामने। बलि के बकरे की तरह स्नान करा के तिलक किया, माला पहनाया, भगवती का भजन इतने का और भद्रकाली के सामने भरत जी को उपस्थित किया। जैसे डकैत का सरदार तलवार लेकर भरत जी के ऊपर चलाना चाहता है, माता भद्रकाली पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर उन सारे डकैतों का वध कर दिया। भरत जी को गोद में उठा लिया, बड़े लाल प्यार करने लगी अपने वैष्णव पुत्र को, लाडले पुत्र को। चलिए हम लोग महाकाली के सामने बैठे हैं, भोलेनाथ भी सामने हैं, जगदम्बा का दरबार है। एक भगवती महाकाली भगवती भद्रकाली का भजन श्रवण करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो थोड़ा पतला कीजिए। श्री राधे हेलो 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 बोले भद्रकाली भगवती की जय, काली मैया की जय, हर हर महादेव। बड़े दुख कट लो तो हरे चरण छोड़ के, बड़े दुख कट लो तो हरे चरण छोड़ के, गे कैन बजावी तोरा रानी के तोड़ गे, कैन बजावी तोरा बड़े कटलो चरण छोड़ के, बड़े कटलो चरण छोड़ के, कैन बजावी
कनी प्रेम से सावन में ताली बजाओ। मैया दुर्गा की भजन हो रहा है। मैया रानी के दरबार में वैसा चीज द्वारे बेटा के छोरी का बेटा के छोरी का
भरत मुनि हेलो विजय सिंह कोषाध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति कबीरचक, इन्होंने 101 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे विजय सिंह जी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क के किनारे भरत जी जा रहे थे। सिंधु देश का राजा रघुगण डोले पर बैठकर जा रहा था गुरुद्वारा, गुरु की तलाश में। और उनके डोले में 3 कहार थे, चौथे कहार की जरूरत थी तो भरत जी को डोले में लगा दिया। पुराने कहारों के साथ भरत जी की तालमेल नहीं बैठ रही थी। कभी धीरे चलते तो कभी तेज से चलते, कभी छलांग लगा देते थे। जब भी छलांग लगाते थे तो राजा रघुगण जो डोला पर बैठा था उसके सर में चोट लगती थी। वो बार बार बिगड़ता था, ए मूर्खों ठीक से चलो, चलना नहीं आता है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, मेरा नाम रघुगण है, इतनी मार मारूंगा। भरत जी मौन व्रत धारण कर रखे थे, बोलते नहीं। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो कम बोलते हैं। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि शब्द हमारी शक्ति होती है। उसे जितना आप खर्च कीजिएगा उतना कमजोर होगा, और जितनी सुरक्षित रखिएगा उसका वजन उतना बढ़ेगा। लेकिन भरत जी ने सोचा कि यदि यहाँ मौन व्रत नहीं तोड़ू तो हमें पाप लगेगा। ये राजा डोली पर बैठा है, बार बार हमें गालियां दे रहा है, बार बार हमें मारने की धमकी दे रहा है। तो भरत जी कहते हैं महाराज किसको मारोगे? मारोगे तो चोट किसको लगेगी? आत्मा को चोट नहीं लगती है, और शरीर में हमारी कोई आसक्ति नहीं, शरीर से कुछ लेना देना नहीं। तुम कभी सोचा कि गुरुजी के पास डोला पर बैठकर कोई जाता है क्या? ये तो अहंकार का प्रतीक है। गुरुजी के पास तो पैदल यात्रा करनी चाहिए। राजा रघुगण समझ रहा था कि ये कोई पागल आदमी है, ये तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, तो डोला रुकवा कर नीचे उतरा। अब देखा कि यज्ञोपवीत पहने हुए ये तो ब्राह्मण देवता है, तुरंत चरण पे गिर पड़ा। महाराज हमें शाप मत देना, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमें संसार में किसी से डर नहीं है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा न तक्षशूला न यवस्य दंडा। हमें ब्राह्मण के शाप से बहुत भय है। लेकिन महाराज आप हैं कौन कि पागल की तरह घूम रहे हैं, और आप बड़ी ज्ञानी लग रहे हैं। कस्तम विगूढ़ चरसी दुजास। भरत जी कहते हैं महाराज तूने भरत का नाम सुना है क्या? जी, वो तो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं ही भरत नाम का राजा था। तो आप इस तरह क्यों घूम रहे हैं? भरत जी कहते हैं कि महाराज ये संसार नाशवान है, मैंने संसार की आसक्ति त्याग कर परमात्मा का चिंतन करते हुए मैं भ्रमण करता हूँ। हमें दुनिया में कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं मोह नहीं है। ये स्वराज्य, साम्राज्य, वैराग्य
ये सब बेकार है। इन सब का महत्व जीवन में तब तक है, कब तक? जब तक शरीर है। जब शरीर बदल जाता, ये सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है। रघुवर पूछते हैं, महाराज मैं आपको अपना गुरु बना लिया, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आपसे गुरु कहां मिलेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है। भरत जी के साथ राजा रघुवंश सत्संग करें तो भरत मुनि कहते हैं कि महाराज रघुगणई तत्तपसा न चेज्जया निर्वपनाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यः विना महतपादरजो विशेषम्। ये महाराज रघुवर न चंद्र सूर्य की पूजा करने से, न तीर्थ व्रत दान पुण्य करने से किसी तरह मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता जब तक संत की शरणागति नहीं हो जाए। संत ही भवसागर से बेड़ा पार कर सकते हैं। यत्तमश्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते गाम कथा विघातः निशिप्यमानो अनुदिनं मुमुक्षु यतिम सतिम गच्छति वासुदेव। संत भगवान ही गांव-गांव में घूम घूम कर सत्संग करके अलग जगाते हैं, लोगों को भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, भगवान नाम का बोध कराते हैं कि मुद मंगल में संत समायो जिमी जगह जंगम तीरथ राजो राम भजती जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रतारा अकथय अलौकिक तीरथ राओ सहज फल प्रगट प्रभाव बट विश्वास अकलनी तीरथ राज समाज सुकर तीरथ राज समाज सुकर। बिना दृष्टांत से बात समझ में नहीं आएगी तो मैं तुम्हें एक दृष्टांत देकर बता रहा हूं। भरत मुनि राजा रघुवंश कि प्राचीन काल में कानकुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान, में 200 रुपया पैसा नहीं मांगना चाहता, गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। अजामिल कहता है लड़का होगा कि लड़की, ये आप कैसे कह सकते हैं? संत ने कहा कि संतों की बात पर भरोसा रखो, लड़का होगा। तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना है? अरे मेरे भगवान का नाम नारायण है, तू यदि अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारेगा तो हमें इस बात से खुशी होगी, इस बहाने तुमने मेरे नारायण का नाम तो लिया। संत कितने बड़े दूरदर्शी होते हैं, जरा इस बात पर विचार कर। और अजामिल का कल्याण होना था तो ऐसी बुद्धि आ गई, कहा ठीक है मैं होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। संत भगवान सब प्रस्थान किए। अजामिल ने छोटे पुत्र का नाम, ये 10वां पुत्र है,
नारायण रखा। बड़ा सुंदर है छोटा पुत्र, और छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है। जब भी कोई जरूरत होती तो छोटे पुत्र को बुलाता था, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अजामिल की मृत्यु का समय, पापी आदमी की आयु छीन होती है और पुण्यात्मा की आयु बढ़ती है। 12 साल पहले अजामिल की मृत्यु हुई, क्योंकि अजामिल की 12 साल आयु छीन होने वाली है। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ था। उसे लेने के लिए जमराज भैंसा पर सवार होकर आया। जमराज के स्वरूप भी बड़ा भयंकर है, लंबे केश, लंबे दांत, लंबे रोए। से अजामिल के गले में रस्सी फंसाया और मरने वाले आदमी को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं कि देखो तो। समाज का लोग नहीं देख पाता कि मरने वाले के सामने कौन खड़ा है, लेकिन मरने वाला देखता है कि मेरे सामने भगवान के पार्षद खड़े हैं या जमदूत खड़े हैं। यदि भगवान का पार्षद खड़ा होता है तो मरने वाला आदमी हंसता है, मुस्कुराता है। देखिएगा मरने वाला कोई को हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। यदि जमराज खड़ा है, वो पापी है, तो मरने वाला चिल्लाता है, मलमूत्र त्याग करता है, रोता है, जोर से आंसू बहाता है वो भयंकर रूप को देखकर। अजामिल ने जैसे देखा जमराज सामने खड़ा है, मेरे गले में रस्सी फांस रहा है, तो छोटे बेटा में ममता थी, छोटे बेटा को हमेशा याद करता था। जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे गले में रस्सी कौन फंसा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज अजामिल का अपना पुत्र तो नहीं सुन पाया, लेकिन भगवान के कान तक आवाज चली और भगवान अजामिल को बचाने के लिए अपने पार्षदों को, अपने दूतों को भेजा। अजामिल के सामने भगवान के पार्षद भी आए। जैसे किसी बॉर्डर पर घटना होती है ना, सीमा पर में दो थानाओं के बीच में, तो दोनों थाना के सिपाही आ जाते हैं। वो कहते हैं इस पर मेरा अधिकार है, तो कहते हैं इस पर मेरा अधिकार। तो भगवान के पार्षद भी आ गए और धर्मराज के दूत जमराज भी आ गया। भगवान के पार्षद ने पूछा, तुम लोग कौन हो? हम धर्मराज के दूत। यहाँ क्या करने आए हो? अजामिल को लेने आए हैं। ये अजामिल बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया। जुआ खेला, मदरा पिया, वेश्यावृत्ति किया, डकैती किया। अच्छा, तुम धर्म की परिभाषा जानते हो? भगवान के दूतों ने पूछा धर्मराज के दूत से कि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो? यूजम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्वनस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्ष्यते। तो यमराज के दूत कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म में बढ़ गया है। वेद साक्षात नारायण, वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है और वेद शास्त्र की विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि तुमने सुना
ऐसा वेद में लिखा है कि नहीं कि पापी से पापी भी अंतिम काल में यदि अपने मुंह से भगवान का नाम उच्चारण कर ले, अंते नारायण स्मृति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो नरक नहीं, वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। अजामिल ने नारायण नारायण चिल्लाया, तुमने सुना नहीं? तो जमराज कहता है कि ये तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। ध्यान से सुनिए बात। हम लोग बहुत स्टाइल में जी रहे हैं आज की दुनिया में। हमारे ऋषि मुनि की सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। और विदेशी सभ्यता जो नंगी सभ्यता है, हम भारतवासी हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान लेकर आज विदेशी हमारी सभ्यता सीख रहा है, हमारे धर्म को अपना रहा है। लेकिन हम गाय शुगर खाने वाले इस विदेशी की नकल कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। नाम अच्छा रखने से क्या होता है, जरा सुनिए। भगवान के पार्षद ने कहा कि अंत में इसने नारायण का नाम लिया, तो जमदूत कहता है कि इसने अपने बेटे का नाम लिया है। बात तो सही है, इसके पुत्र का नाम नारायण है, अब पुत्र से ममता है, तो मरते समय भी इसने पुत्र को पुकारा। लेकिन भगवान के दूत क्या तर्क दे रहे हैं कि हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत एव हि पावः। जैसे अग्नि को कोई जान करके छुए, कोई अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है ना। इसी तरह भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिशदस हो। चाहे जान कर ले चाहे अनजान में ले, फल तो मिलता ही है। इसलिए अजामिल नरक नहीं जाएगा, अजामिल वैकुंठ जाएगा। जमदूत सब चले गए, अजामिल को होश आ गया। 12 साल आयु अभी बाकी है। अजामिल भगवान के पार्षदों का चरण पकड़ना चाहा, तब तक भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हुआ। अजामिल बैठा, उठकर बैठा, तुम कितने दयालु हो कि तुमने हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया। मैं ऐसा पापी निकला कि मदिरा वेश्या के साथ रहा, मैंने डकैती की, मैंने जुआ खेला, एक भी अच्छा काम नहीं किया। और यदि संत भगवान मेरे घर नहीं आते, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण नहीं रखा होता, तो आज ये जमदूत हमें बांध कर ले जाते, न जाने कितना हमें कष्ट देते, बैतरणी में ले जाते, एक ही नरक लोक में हमें डालते। इसीलिए अपनी संतान का नाम भी जरा सोच समझ के रखिए। नामकरण संस्कार होता है, ये अपू डप्पू रिंकी टिंकी पिंकी ये कोई नाम नहीं होता है। तो भरत मुनि ने राजा रघुवन को कहा था कि बिना संत की शरणागति से मानव का कल्याण संभव नहीं। सत्संग से ही मानव का उद्धार होता है। थोड़ी देर का सत्संग हुआ अजामिल विष्णु दूत और जमराज के बीच, और अजामिल बैठे बैठे सुन रहा था। थोड़ी देर की सत्संगति से सत्संग से अजामिल की बुद्धि सुधर गई। इसलिए जीवन में
सत्संग का त्याग कभी मत कीजिए। और अजामिल ऐसे जीव का नाम है जो भगवान को भूलकर रात दिन माया में हाय हाय में लगा हुआ है। संसार में रहना, संसार का काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन भगवान को भूल जाना गुनाह है। संसार तो नौका है, नौका पर बैठकर पार करो, नौका में जल मत भर लो जो नौका डूब जाए। अपने कर्तव्य का पालन करो और ममता को हृदय में मत भरो कि ममता तुम्हें भी लेकर डुबो दे पानी में और फिर 84 लाख में गधे कुत्ते बिल्ली में चक्कर लगाना पड़े, जमराज के कोड़े खाने पड़े, बैतरनी जाना पड़े, बाप बाप चिल्लाओ, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। तो चलिए, कबीरदास जी का बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन है कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों के साथ बैठेंगे, यदि जीवन में सत्संग करेंगे तो हमारी बिगड़ी भी बनेगी, हमारा जीवन भी सुधरेगा और निश्चित ही भवसागर से बेड़ा पार होगा। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई गुजर बड़े भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई गुजर बड़े भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूरी कमाई, संतन के संग पूरी कमाई। पूरी कमाई, पूरी कमाई, पूरी कमाई, पूरी कमाई। संतन के संग पूरी कमाई, संतन के संग पूरी कमाई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सोए मोहन सामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन
दिन सोए बहुत दिन सोए मोहन साबे बहु दिन सोए मोहन साबे बहुत दिन सोए जाग सके तो जागे रे जाग सके तो जागे रे अच्छी बनेगी जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी सपने के तक लागे रे तेरी अच्छी बनेगी सपने के तक लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो राम सुमिरन में लागे रे राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी सतने के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी सतने के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी सतने के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान मुकेश पासवान 101 रुपया विष्णुदेव पासवान सेवक पोषणपुरा 100 रुपया रामचंद्र पासवान पोषणपुरा 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किए थे। जोरदार ताली बजाएंगे सभी भक्तों के नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का एक अवतार है नरसिंह अवतार, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिए थे खंभा फाड़ कर। और ये कथा कल मैं सुनाया हूं। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। भगवान ने बारह रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया, पृथ्वी की रक्षा की। तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेने का संकल्प लिया। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। और कयाधु राक्षस की पत्नी थी, लेकिन पतिव्रता था। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा कि ऐसा वरदान मांगूंगा कि देवताओं को नाके चना चबा दो। देवताओं ने हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा डाला। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने उसे बहुत समझाया। वो पतिव्रता नारी है, वो चाह रही है कि मेरे पति को नरकवास न हो। और किसी तरह कयाधु अपने पति को समझा बुझाकर उसके मुंह से चाहे
प्रेम से चाहे दुश्मनी भाव से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवाना। अभी आप लोगों ने अजामिल प्रसंग में सुना कि भगवान का नाम चाहे किसी रूप में ले फल मिलता है। और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी का आगमन हुआ। हमारे इस कथा के मुख्य जजमान भी और आयोजक भी प्रहलाद जी, बड़े सीधे साधे स्वभाव के हैं प्रहलाद जी। और इलाके मोहल्ले के लोगों को विश्वास भी इन पर जाता है और विश्वास के पात्र भी। जैसा नाम है वैसा गुण है। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया और कयाधु को अपहरण करके इंद्र ले जा रहा था तो नारद जी अपने आश्रम में ले गए। जब कयाधु गर्भवती थी तो नारद जी के आश्रम में थी और संतों का सत्संग किया और गर्भ के बालक को सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान मां के गर्भ में प्राप्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त किया कि दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में न मरो, बाहर में न मरो, धरती पे नहीं मरू, आकाश में नहीं मरू, आदमी से नहीं मरू, पशु से नहीं मरू। ब्रह्मा जी ने सारा वरदान दे दिया। दुर्जन है, दुर्जन को बल और धन प्राप्त हो तो दुरुपयोग करता है। हिरण्यकश्यप को शक्ति प्राप्त हुई, तीनों लोक में आतंक फैला दिया। यहां तक कि कहने लगा मैं स्वयं भगवान हूं, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, यज्ञ जाप नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता। तीनों लोग में हाहाकार में थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये राक्षस तो बड़ा बलवान है, ये तो धर्म को मिटा देगा। भगवान ने कहा कि धर्म को आज तक किसी ने नहीं मिटाया, मैं आ रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिससे बड़ा प्रेम करता था। प्रहलाद एक दिन पाठशाला से पढ़ के आया। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, आज पाठशाला में तुमने जो उत्तम पाठ प्राप्त किया है हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोचते हैं कि इनकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन माँ के घर में जब मैं था नारद मुनि के आश्रम में, तो संतों के साथ सत्संग करके माँ ने हमें उत्तम पाठ का ज्ञान दिया है। तो पिताजी को ही पता था। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, आपकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन मैंने माँ के घर में उत्तम पाठ ज्ञान प्राप्त किया। असारे संसारे विषय विषसंगा कुर दिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख साधातुर सुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति को पथे कुत्सित कथे। पिताजी, ये संसार आसार है, एक परमात्मा का नाम, एक परमात्मा का भजन ही सार है। ये हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ शरीर भी बेकार है। इसलिए मनुष्य को कि संसार की आसक्ति त्याग कर
सदैव परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा के भजन में लगा रहा। हिरण्यकश्यप से मिला उठा, अरे नादान, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है? तू जानता है कि वो नारायण दैत्य वंश का शत्रु है, तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती। भगवान तो परम दयालु हैं, वो परम मित्र हैं, वो कभी किसी की हत्या नहीं करते हैं, वो तो सबका उद्धार करते हैं। दैत्यराज ने तिलमिलाकर प्रहलाद को पाठशाला में दाखिल करा दिया और शिक्षकों को बुलाकर कहा, शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संगमर्ग का, इस बालक को देवता के अनुकूल शिक्षा प्राप्त हो गई है, इसे दैत्य के अनुकूल शिक्षा दो। हिरण्यकश्यप ने धमकी देते हुए शिक्षकों से कहा, लेकिन प्रहलाद के अंदर जो दिव्य ज्ञान है उसे कोई शिक्षक ज्ञान दे नहीं सकता। उल्टे प्रहलाद दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों को बैठाकर शिक्षा देना शुरू किया। प्रहलाद जी जो दैत्य पाठशाला में शिक्षा दिए, बड़ी ही उत्तम शिक्षा दी। अरे दैत्य बालकों, कौमारात आचरेत प्राच्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों से बड़ी उत्तम शिक्षा दे रहे हैं जो हम लोगों के जीवन में उपयोगी है। अरे दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करना सीखो, बड़े होने के बाद संस्कार बदलता रहे। जैसे कुमार के घर में घड़ा जब तक कच्चा है, जो डिजाइन देना है दे सकते हैं, जब घड़ा हवा में पक जाए फिर उस पे कोई डिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, हम सब परमात्मा की संतान हैं, वही संसार को बनाते हैं, वही चलाते हैं। तो हम सब मिलकर भगवान के नाम का भजन करें। और दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी के प्रभाव से दैत्य बालकों ने प्रभु के नाम का डंका बजाना शुरू किया, प्रभु के नाम का कीर्तन करना शुरू किया। बड़ा सुंदर कीर्तन प्रहलाद जी ने दैत्य पाठशाला में करवाया है। और हम लोग तो देवता की पाठशाला में बैठे, भगवती की पाठशाला में बैठे हैं, तो थोड़ा ताली बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। चलिए शुरू कीजिए ना। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला प्रभु। सभी आदमी ताली बजाते हुए हरि हरि। ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय हो।
नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि हो तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि हो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि हो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी आदमी भगवान नारायण के नाम पर दोनों हाथ अपने ऊपर उठा लेंगे और प्रेम से ताली बजाते हुए जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि